बंगाल अपडेट, खबरों की नई सोच। मारवाड़ी एक भारतीय जातीय समूह है जो भारत के राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है। उनकी भाषा, जिसे मारवाड़ी भी कहा जाता है, मारवाड़ी शब्द सुनते ही कुछ लोगों के दिमाग में यह उभर कर सामने आता है कि वह जाति अपने कर्मचारियों का शोषण करती है, कंजूस मखीचूस होती है, दूसरे जाति संप्रदाय के लोगों को हीन भावना से देखती है। लेकिन सच तो यह है कि यदि मारवाड़ी और गुजराती न होते तो बंगाल औद्योगिक राज्य नहीं कहलाता। देश के विकास में भी मारवाड़ी गुजराती की अहम भूमिका है। कोलकाता के मारवाड़ी समाज के विभिन्न संगठनों से जुड़े रतन साहा ने अपनी लिखित पुस्तक मारवाड़ी समाज एक तथ्यात्मक विवेचन पर एक ऐसा पुस्तक लिखा है जिसमें मारवाड़ी समाज का शानदार विश्लेषण किया गया है। मारवाड़ियों के प्रति फैले हुए कुछ भ्रम को भी उन्होंने तथ्यों के आधार पर दूर करने का अच्छा प्रयास किया है। रतन साहा मारवाड़ी समाज पर 5 पुस्तकें लिख चुके हैं। मारवाड़ी समाज द्वारा व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में भी की गई उल्लेखनीय प्रगति के कारणों की व्याख्या करते हुए रतन साहा ने बंगाल अपडेट से अपने विचार को साझा किया। अपने दर्शकों को एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपना कैरियर एक बिजनेसमैन के रूप में इन्होंने शुरू की थी, लेकिन बिजनेस के बाद अब लोग जब रिटायर होते हैं तो लोग अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं क्योंकि शरीर गवाही नहीं देती है। 84 साल की उम्र में भी एक ऐसा शख्स जो अपने समाज के लिए ही नहीं बल्कि अपने समाज से अलग हटकर भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया और वो उन्होंने अपने जीवन में कई पुस्तकें भी लिखी। नाम है रतन जी शाह। आइए मैं रतन जी शाह से मैं बात करना चाहूँगा। रतन जी, ये बताइए कि आपने तो एक बिजनेस मैन के रूप में आपने शुरुआत की थी। ये हम लोगों की उसमें है, डीएनए में। अच्छा, मारवाड़ियों के डीएनए में है बिजनेस करना। अच्छा, तो मैंने मेरा कैरियर यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर दी, चालू की था। और बिजनेसमैन के रूप में तो आप कभी एक आपकी पहचान थी, लेकिन अभी आपकी पहचान एक जाने माने समाज सेवी के रूप में है। आप इतना समय, इस उम्र में भी इतना समय कैसे निकाल लेते हैं? आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं, क्या कहेंगे और भी लोगों को इस बात? नहीं, मैं देखिए समय की शिकायत मेरी समझ वो लोग करते हैं जो अपने दैनिक जीवन को या बाकी जीवन को प्लान नहीं कर पाते हैं। मैंने तो 8 घंटे मेरा व्यापार भी किया और व्यापारिक और छात्र जीवन से व्यापारिक जीवन में समाज की जो संस्थाएं थी, साहित्य संस्कृति से जुड़े हुए जो संस्थान थे, शिक्षा के संस्थान थे, उनमें जुड़ा रहा। और ये कोशिश इसलिए रही कि मुझे बात खलती थी कि जिस समाज का इतना बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, धर्मशालाओं के क्षेत्र में, छात्रवृत्तियों के क्षेत्र में, उस समाज का सही आदरण नहीं है। उसके जो उजला पक्ष था उसको तो किसी ने सामने रखा ही नहीं। उसके काले धब्बे जो हर समाज में होते हैं उनको हाईलाइट किया गया। तो ये बात मुझे खलती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मारवाड़ी समाज में भी बहुत मतलब बुद्धिजीवी, बहुत शिक्षा किस्म के लोग हैं, बड़े बड़े द्रौपदी से जितने मारवाड़ी हैं, और सेवा का मामला भी मारवाड़ी की भूमिका बहुत बड़ी है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कोई कौम बना है तो मारवाड़ी है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि ये मारवाड़ी का ये फैक्ट्री है, मारवाड़ी का ये फॉर्म है, इसमें काम करना उचित नहीं, क्योंकि वहाँ मजदूरों का शोषण होता है, या काम के मामले में या वेतन देने के मामले में ये मारवाड़ी बदनाम की दृष्टि से लोग मारवाड़ी को देखते हैं। लेकिन ये भी देखा जा रहा है, दूसरा पहलू ये भी है कि मारवाड़ी जो है समाज सेवा में बहुत आगे है। इसके बावजूद मारवाड़ी बदनाम क्यों है? किस तरह के मारवाड़ी जो हैं जिनकी वजह से आज मारवाड़ी कौन को माने ये सहना पड़ रहा है? देखिए, ये एक विडंबना है। जैसा आपने कहा, जिस कौम का योगदान समाज सेवा में शीर्षस्थ स्थान पर है, उस कम्युनिटी को डिक्शनरियों में किया गया
कंजूस, मक्खी चूस, ब्याज शोषण लाइक दैट। इसके 2-3 कारण हैं। पहला तो खुद हम अपने इतिहास से उदासीन है, न अपने वर्तमान को लेकर। साधारण तो बताता हूँ, पहला तो काम ईर्ष्या। कोई भी आदमी ख्याति प्राप्त कर लेता है, कोई भी आदमी धन कमा लेता है, कोई भी आदमी यश कर लेता है, तो उसके पड़ोसी उससे ईर्ष्या कर लेते हैं। ये मानव की प्रवृत्ति है। दूसरा क्या हुआ कि राजस्थानियों ने अपने इतिहास के प्रति कभी भी सचेत नहीं रहे। जिस कम्युनिटी के लोग 200 वर्ष पहले ब्रह्मपुत्र को क्रॉस कर करके आसाम के जंगलों में जाकर करके देश की सप्लाई लाइन को जिंदा रखा, वो कोई शोषण करता था कि वह मुनाफा को बड़े प्रॉफिटियर्स। तेला लूणी की दुकान करने वाला आदमी क्या प्रॉफिटियर करेगा? तो कहना तो ये चाहिए था कि कलम इनके हाथ। इन्होंने अपना इतिहास खुद नहीं लिखा, किस संघर्ष से ये आगे बढ़े, और वेस्टेड इंटरेस्ट थे जितने भी राइटर्स हैं। इवन जो एनलाइटन राइटर हरिशन है, जो मोस्ट डेंजरस डिकेड्स ऑफ इंडिया लिखी, इवन दे आर, मैं कैसे हूँ कन्फ्यूज है इसमें मिसकंसेप्शन। वे मारवाड़ी कम्युनिटी को पूरी तरह से पहचान नहीं पाए, इसलिए उन्होंने किताबों में उसके बारे में गलत धारणाएं की। देश के विकास में ऐसा कहा जाता है कि देश के विकास में गुजरातियों का और मारवाड़ियों का, राजस्थानियों का एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। तब क्या कहेंगे, यदि मारवाड़ी और गुजराती न होते तो देश कहाँ होता? देखिए, देश का विकास होता, ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन यदि मारवाड़ी बंगाल में नहीं आते तो मेरी ये धारणा है कि बंगाल एक औद्योगिक प्रांत नहीं रहता था, क्योंकि उस समय मद्रास, बॉम्बे, सूरत, गोलकंडा ये बड़े अंग्रेज़ों के वो थे अड्डे जहाँ विकास हो सकता था। तो ये तय है कि हिंदुस्तान के इतिहास में, औद्योगिक इतिहास में मारवाड़ियों का, अब टेबल उठा के देखिए, 85 90 तक 10 टॉप घराने होंगे तो 8 घराने मारवाड़ी के हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। रतन शाह एक बिजनेसमैन है, मारवाड़ी समाज में मजबूत पकड़ है, जाने माने समाज सेवी हैं। परिवार में 4 बेटियां, 4 दामाद, 1 बेटा बहू और पत्नी गायत्री देवी हैं। 2 बेटियां अमेरिका में रहती हैं और दोनों बड़े पदों पर हैं। पति रतन शाह के समाज में मान सम्मान पर पत्नी गायत्री शाह ने बताया कि वह भले ही एक गृहिणी है, पर पति और परिवार के कारण उसे दुनिया की हर खुशी मिल चुकी है। इन्हीं का साथ था, व्यापार के अलावा सोशल भी थे। परिवार को भी बहुत देखा इन्होंने, साथ साथ में भी करती रही। होता गया बच्चों का बहुत अच्छा हुआ। समाज का भी करने के साथ साथ बच्चों को बहुत अच्छे से सारी शिक्षा देना, सब बड़े एजुकेटेड बच्चे सब। मैं खुद नहीं कर पाई जितना बच्चे सब इतने ज़्यादा किए। मैं सोची कि मैं भी करूँगी, लेकिन मेरे को नहीं मिली टाइम बच्चों को करते करते ज़्यादा कुछ करना। लेकिन बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, CA, चार्टेड अकाउंटेंट, सब अपने क्षेत्र में सब बहुत अच्छे से। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? मेरी 4 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। अच्छा, वो भी है? सब अपना बहुत अच्छे। बेटियों की शादी आप कहाँ दी है? एक न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, और एक शिकागो। दो यहाँ पे हैं। रतन जी, इतना बड़ा मुकाम हासिल करके रखे हुए हैं, समाज में बहुत बड़ी पहचान है, और आप लेकिन घर से क्या कभी निकलती थी? हाँ, साथ तो बहुत जाती थी, साथ तो बहुत सब जगह साथ जाती थी। क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे भी बड़े होकर के रतन शाह का माने मान मर्यादा रखेंगे या रतन शाह बन पाएंगे? रखते भी हैं, वो बच्चे अपने अपने क्षेत्र में हैं, सबका अपना अपना शौक है। बच्चे इनका जितना वो सोशल नहीं, लेकिन अपने क्षेत्र में वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो भी डॉक्टर है वो बहुत अच्छी डॉक्टर है,
सीए है, वो अपना क्षेत्र में इतनी उसकी जान पहचान है लोगों से, इतना अच्छा अपना बिजनेस कर रही है। वो आर्किटेक्ट है, वो अपना बहुत अच्छा कर रही है। सब अपने क्षेत्र में सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। सोशल इनके जितना नहीं है, लेकिन मांगने का कुछ है ही नहीं, भगवान से ही बहुत कुछ दिया। हम अपने दर्शकों को यह बता दें कि मारवाड़ी समाज पर कोलकाता के एक फिल्मकार अंजन भट्टाचार्य एक वृत्त चित्र भी बना चुके हैं। फिल्म मुर्शिदाबाद जिले के जगत सेठ पर बनी है। यदि मारवाड़ी और गुजराती न होते तो बंगाल औद्योगिक क्रांति नहीं था। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मैं लखन भारती, बंगाल।